देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ। अस्सलाम वालेकुम। आज का गोरखधंधा एक तालिब इल्म के नाम जिसका तल्लक आज़ाद कश्मीर के पहाड़ों से है, देहात से है। ये बरतानिया आए, कैसे पहुँचे, वालिदैन ने कितनी मेहनत की और आज उस मेहनत का फल कैसे उनको मिल रहा है। इस सिलसिले में अहमद अफजल बरतानिया के सबसे बड़े शहर बर्मिंघम सिटी से हमारा साथ देंगे। और इसको बड़ा इसलिए कहते हैं कि यहाँ पे लाखों की तादाद में पाकिस्तानी और कश्मीरी बसते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है जी? आप ठीक हैं? मैं खैरियत से हूँ। हाल मुझे आपका पूछना चाहिए। चले, मैंने कहा मैं पूछ लूँ ना, आप यहाँ आए, आपने टाइम निकाला है तो इस वजह से मेरा बनता है हाल पूछना। भी ऐसी बात नहीं। आपको कैसे ख्याल आया कि आला तालीम हासिल करने के लिए कश्मीर के पहाड़ों से उठ के बरतानिया जाना है? कभी सोचा था? कभी सोचा तो नहीं था, तो ख्याल इसलिए आया कि वहाँ से पता है आपको हर किसी का ड्रीम होता है कि मैं किसी अच्छी जगह जाके सेटल हो जाऊँ। फिर मुझे एजुकेशन का शौक़ था, फिर वैसे आ गया हूँ इधर। फिर एजुकेशन के सिलसिले में मैंने फिर एंट्री हुई थी, जो मेरी एजुकेशन थी पहले, तो बाद में मैंने यहाँ आके तो वीज़ा स्विच कर दिया है, तो अभी वर्क परमिट पे हूँ। दैट्स गुड। वहाँ से कौन सी तालीम हासिल कर रहे थे और यहाँ कौन सी तालीम के लिए आए? वहाँ FSC की थी, उसके बाद मैंने ना ऑपरेशन थिएटर का कोर्स किया था। तो ऑपरेशन थिएटर के कोर्स के बाद मैंने आर्ट्स की और फिर यहाँ पे लॉ की स्टडी के लिए आया था। ठीक जी, BS के लिए। तो जब BSc के लिए अप्लाई किया, यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल गया, आप यहाँ पहुँच आए, तो क्या वजह बनी कि आपने लॉ को छोड़ दिया और स्टूडेंट से वीज़े को स्विच करके वर्क परमिट पे आ गए? यहाँ पे तो वहाँ से तो पता लगता है कि बंदा इजी से मैनेज कर लेगा। तो जो कुछ था मतलब बैकग्राउंड जितने भी थे, फीस वगैरह, वो मैं लगा के आ गया था। यहाँ फिर आया तो यहाँ तो बिल्कुल ना मतलब मसला बन रहा था हर चीज़ में। हमें 20 आवर वर्क अलो था। अब 20 आवर में हम सिर्फ अगर वो 20 आवर करें तो फीस मेरी नहीं थी पूरी हो सकती। और साथ में ग्रेजुएशन में था तो मेरी 60,000 प्लस फीस थी मेरी फुल डिग्री की। तो 60,000 पाउंड कितने अरसे के? ये मेरे 4 ईयर के थे। 60,000। और वर्क काम जो था वो 20 घंटे हफ्ते में? जी, हफ्ते में, एक वीक के 20 आवर थे। तो फिर वो इस तरह मैं ना सर्वाइव नहीं था कर सकता, तो मैंने फिर वीज़ा स्विच करवा दिया और वर्क परमिट पे चला गया, क्योंकि फिर सिचुएशन ऐसी थी। स्टडी का शौक़ तो था, फिर जाहिर सी बात है मजबूरियाँ भी देखनी पड़ती हैं, हालात, सिचुएशन देखनी पड़ती है। और उस वक्त सिचुएशन ऐसी नहीं थी कि मैं स्टडी को कंटिन्यू कर सकता, तो फिर मैं वर्क परमिट पे चला गया। तो जब वर्क परमिट पे गए तो कितने अखराजात आए? वर्क परमिट के ठीक ही अखराजात आए, क्या आपको बताऊँ, मतलब ठीक ही था, हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह। फिर मतलब स्टूडेंट से ठीक रहा हूँ, क्योंकि वहाँ का जितना था ना मतलब एक डिग्री के सब कुछ उससे समझे हाफ में ही हो जाता है, वर्क परमिट आराम से हो जाता है। जब आप वर्क परमिट पर का नाम लेते हैं तो जितने भी देखने और सुनने वाले हैं इस प्रोग्राम को, उनके दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है। वो सोचते हैं हम कब वो वक्त आए हमें कोई वर्क परमिट दे, हम उसके बारे में सुने और मुल्क से भाग जाएं। उन्हें क्या कहेंगे वर्क परमिट के बारे में? आजकल तो बहुत ज़्यादा लोग ना, जब यही आपकी बात है कि सुनते हैं ना, तो लोगों के अंदर ना मतलब शौक़ वैसे भी है, तो वो कहते हैं एक बार हम पहुँचें। बट वर्क परमिट लेने से पहले ये आपको कंफर्म करना ज़रूरी होता है कि आया कि कंपनी कितनी पुरानी है और वो आपको उतना काम देंगे या नहीं देंगे। अब बहुत सारे लोग हैं, मैं पर्सनली भी जब मैंने स्विच करवाया बहुत सारे बंदों से बात की, आपसे भी मैंने उस वक्त रब्ता किया, तो उस वक्त ना मैंने ये मतलब मेरा ना जो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, उस वक्त मैंने ये जज किया है कि बहुत सारे लोग जस्ट ना मतलब कंपनियाँ रजिस्टर करके बैठे हुए हैं। आपको यहाँ आके वहाँ से तो आपको चले 20,000 25,000 इन दिनों मार्केट लगी हुई है, जो जितने पैसे कमा रहा है, जितने मांग रहा है, लोग दे रहे हैं UK आने के लिए। यहाँ आते हैं वो काम नहीं कर सकते, कंपनी कहती है हमारे पास काम नहीं है, लॉस में चल रही है, तो फिर उनको टैक्स देने में भी मसला हो जाता है। और बाहर वो अगर काम करें तो उनको काम अलो नहीं होता, अगर अलो भी हो तो वो 20 आवर होता है, तो 20 आवर में पता है सर्वाइव नहीं हो सकता। फिर 20 घंटे भी जो अलाउ होता है वो उसी फील्ड में होता जी, बिल्कुल सेम फील्ड में आप 20 आवर कर सकते हैं। तो जिसने वर्क परमिट दिया उसके साथ आप काम नहीं कर रहे, कहीं और कर रहे हैं, तो ऐसी सूरत हाल में क्या होगा उसके साथ? तो ऐसी सूरत हाल में अगर आपकी मतलब होम ऑफिस, जाहिर सी बात है आपको ये तो अलो नहीं करेंगी, तो फिर जाहिर सी बात है अगर आपको पकड़े गए, वैसे इनलीगल ही है, फिर इनलीगल काम में पकड़े जाएं तो आपको पता है फिर क्या होता है। करेंगे।
अब ये बताएं कि अगर बंदे की पूरी तनख्वाह जो है वो 22-24 हज़ार साल की हो और महीने की 2000 पाउंड, टैक्स कितना देना पड़ता है? टैक्स आपको ना ये सैलरी पे होता है, उसका 4% होता है, सम कुछ का 5% होता है। वैसे कैजुअल बात की जाए तो फॉर एग्जांपल आपकी 1800 और 1700 पाउंड पर मंथ की सैलरी है, उस पर आपको 300 और 300 प्लस टैक्स होगा। ठीक, वो आपके पे डिपेंड करता है, मतलब आपकी जॉब पे या आपकी कितनी सैलरी, 1 साल की शो है या आप कितना काम कर रहे हैं उस पर। आप अफजल अंसारी साहब के बड़े साहबजादे हैं। जी बिल्कुल। आपको पता है आपके अब्बा ने कितनी मेहनत की? हाँ जी, बहुत, उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है यहाँ पे जाए, इसी वजह से तो अब मैंने फिर स्टडी को छोड़ के और वर्क परमिट पे आया हूँ, ताकि मैं उन्होंने जो मेहनत की है उनको उनका इंशाअल्लाह आउटपुट दे सकूँ। मैंने सुना है और देख भी रहा हूँ कि आप हफ्ते में 7 दिन कम से कम 6 दिन काम करते हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ जी, मेरी कंपनी बहुत अच्छी है, फिर उसके साथ वो मुझे ओवर टाइम भी दे देते हैं, तो मैं काम फिर अल्हम्दुलिल्लाह कर लेता हूँ। आप इतने जवान हैं, उम्र क्या है? उम्र मेरी 20 साल है। 20 साल की उम्र में बच्चे खेलते हैं, ग्राउंड में होते हैं, झूले झूल रहे होते हैं, सिनेमा में जाते हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं करते हो आप? 7 दिन काम करते हैं और फ़ख्र है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि आपको पता है मेरे वालिद साहब ने कितनी मेहनत की है इससे, तो मैं कहता हूँ कि मैं उन्हें आउटपुट दूँ, मैं बाकियों की तरह खेलने पे टाइम ना ज़या करूँ, अपना फ्यूचर बनाऊँ। अगर आज मैंने थोड़ा बहुत स्ट्रगल की, मुश्किलात होंगी, बट इंशाल्लाह फ्यूचर मेरा ब्राइट होगा, फिर इंशाल्लाह फ्यूचर में अपने जितने ड्रीम है वो पूरे कर सकूँगा। अभी वक्त है? जी अभी बहुत वक्त है, इंशाल्लाह ज़िंदगी होनी चाहिए बंदे की। मैं अपने सामने देख रहा हूँ थोड़े से फासले के ऊपर ऑफ लाइसेंस शॉप कहते हैं जिसको, जो शराब खाना है, शराब मिलती है। यहाँ पे क्यों लोग शराब पीने नहीं जाते, जुआ नहीं खेलते, हर काम कर सकते हैं, आप क्यों नहीं जा रहे? मैं, क्योंकि मुझे ज़िम्मेदारियाँ भी हैं, पहला नंबर तो ये है, और आपको मेरे वालिद साहब ने मुझे बड़ी स्ट्रगल करके यहाँ भेजा है, वो भी मुझे एहसास है, और मेरा रिलीजन है वो मुझे इस चीज़ की बिल्कुल इजाज़त नहीं देता कि मैं ऐसी शॉप पे जाऊँ और ये नशे वगैरह में परूँ। अपने देश के अंदर तो नौजवान छुप छुप के सरेआम खुलेआम और हर लिहाज से नशा करते हैं और वो भी उसका नाम नहीं मैं ले सकता। बिल्कुल, ये तो है ना, आजकल तो काफ़ी आम फैशन हो गया है बहुत सारे नशों का। तो ये तरबियत का असर है? जी बिल्कुल, ये इससे तो मैं कहूँगा डेफिनेटली तरबियत का असर है, क्योंकि वालिदैन को, पेरेंट्स को पता होता है कि मेरा बच्चा क्या कर रहा है, कितनी देर घर से बाहर है और किधर है, और पेरेंट्स को ये चाहिए कि बच्चों का ख्याल रखें, उनकी ऐसी परवरिश करें कि वो आपको इंशाल्लाह फ्यूचर में आउटपुट दे सकें। आउटपुट ना भी दे सकें, अपने लिए तो कुछ कर सकें ना। हर पेरेंट्स का यही ख्वाब होता है कि वो अपने बच्चे को अपने से आगे देखें। आपके अब्बू ने जो स्ट्रगल की इस दौर के अंदर, वो बहुत कामयाब तरीन हकीम है, लोगों का इलाज मालजा करते हैं, खुद अदवायात बनाते हैं। तो आपने ये नहीं सोचा कि अब्बा जो काम कर रहे हैं मैं वही कर रहा हूँ, आप आए वकालत करने? जी मैं पहले तो थोड़ा बहुत था रुझान, बट जब आहिस्ता आहिस्ता मैं ना, वो काम बहुत थोड़ा मुश्किल है, मैं उस काम में खुद को मैं ना मतलब ठीक नहीं था समझ रहा। फिर मुझे साथ बाहर आने का शौक़ था, तो इस वजह से मैं अपने ड्रीम की तरफ बढ़ रहा था और मैं आगे यहाँ आ गया, इस वजह से अब्बू की फील्ड नहीं ज्वाइन की। तो 5 साल के बाद जब वर्क परमिट आपका सक्सेसफुल ये टाइम गुजर जाएगा तो फिर आपकी नेशनलिटी हो जाएगी? जी इंशाल्लाह बिल्कुल, फिर उसके बाद वो इंडेफिनेट के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल होते हैं। 20 साल आपकी उम्र है, शादी किस उम्र में करेंगे? अभी शादी का कोई प्लान नहीं बनाया, इंशाल्लाह जब, अभी कोई इतना शादी का प्लान नहीं है, क्योंकि अभी मैंने बहुत सारे ड्रीम पूरे करने हैं, अपने ख्वाबों की तरफ अभी मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ। बड़ा घर बनाना है या अच्छी गाड़ी लेनी है? बड़ा घर और अच्छी गाड़ी ये तो हर किसी का ड्रीम होता है, मेरा भी है इंशाल्लाह, बट पहले मैंने अपने पेरेंट्स को एक मकाम पे लेके जाना है, उसके बाद मैं गाड़ी भी ले लूँगा इंशाल्लाह और घर भी बना लूँगा, वो तो है ही होता है, ये ड्रीम है इंशाल्लाह। मुस्बत सोच रखते हुए ये बताएं कि ये मुल्क कैसा है सारी मुश्किलात और काम के बावजूद? मुस्बत हर चीज़ के तो पता है ना आपको 2 पहलू होते हैं। अगर मुस्बत पहलू में बात की जाए तो बहुत अच्छा है, आपके पास स्किल होनी चाहिए। इवन अगर आप स्टूडेंट भी आ जाते हैं, आपके पास कुछ अच्छी स्किल है तो आप यहाँ आराम से सर्वाइव कर लेते हैं। थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ता है, जहाँ भी जाएँ आपको पता है मेहनत बहुत ज़रूरी है, मेहनत के बगैर कुछ नहीं होता। बट अगर आपके पास कोई स्किल होगी तो इंशाल्लाह इस कंट्री में आप कामयाब होंगे, भूखे नहीं मरेंगे। भूखे नहीं मरेंगे, बिल्कुल ये बात है। आप ये कह रहे हैं कि जो हलाल रिस्क कमाना चाहता है, जिसके पास हुनर है, जो मेहनत करना चाहता है, जी बिल्कुल, वो यहाँ पे कामयाब है। हाँ जी बहुत अच्छे से, वो तो यहाँ इंशाल्लाह कामयाब होगा। जिसको अब अगर एक बंदा खुद नहीं चाहता कि कुछ करे, या मतलब वहाँ से अगर वर्क परमिट का सुना और लगा के आगे काम बिल्कुल नहीं आता, कोई ना कोई स्किल होगी तो यहाँ आप सर्वाइव कर सकेंगे। विदाउट स्किल का है ना तो ये कंट्री फिर बातों से नहीं मानती, आपको कुछ करके दिखाना पड़ता है, आपको भी बताइए। बिल्कुल ऐसे ही। बहुत शुक्रिया आपके टाइम। थैंक यू जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख रहे हैं गोरखधंधा
अब्रार कुरैशी के साथ।